हर हर महादेव। सभी शिव भक्तों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की, जो कि मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले में शिप्रा नदी के किनारे स्थित है। साथ ही साथ हम जानेंगे आपके शहर से उज्जैन कैसे पहुँचें, उज्जैन में कहाँ रुकें, उज्जैन में खाने की क्या क्या व्यवस्था है, मंदिर में दर्शन कैसे करें, कहाँ कहाँ घूमें, कब जाएं, साथ ही साथ मंदिर का संपूर्ण इतिहास भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आती रहती हैं। तो गाइस, देर ना करते हुए वीडियो करते हैं शुरू। सबसे पहले बात कर लेते हैं उज्जैन कैसे पहुँचें। अगर आप महाकाल की यात्रा पर उज्जैन आना चाहते हैं तो आपके उज्जैन आने के लिए तीनों माध्यम उपलब्ध हैं, जैसे हवाई मार्ग, रेल मार्ग तथा सड़क मार्ग। अगर बात करें हवाई मार्ग की तो उज्जैन का नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर एयरपोर्ट है, जो कि महाकाल की नगरी उज्जैन से सिर्फ 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसा कि हम जानते हैं, इंदौर एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसलिए इंदौर तक आपके शहर से आसानी से डायरेक्ट फ्लाइट मिल जाएगी। इंदौर एयरपोर्ट पहुंचने के बाद महाकाल की नगरी उज्जैन जाने के लिए आपके पास दो ऑप्शन मिलते हैं। या तो आप पर्सनल टैक्सी हायर करके उज्जैन जा सकते हैं, नहीं तो एमपी गवर्नमेंट की बसों में टिकट लेकर उज्जैन तक पहुंच सकते हैं। टैक्सी के किराए की बात कर लें तो आपको 2 से 3 हज़ार रुपये में आपको एक 7 सीटर टैक्सी आपको उज्जैन पहुँचा देगी, जबकि बस की बात करें तो आपको 150 से 200 रुपये में आपको उज्जैन पहुँचा देगी। अगर आप महाकाल के दर्शन के लिए रेल मार्ग से आना चाहते हैं तो उज्जैन का नज़दीकी रेलवे स्टेशन उज्जैन में ही है, जो कि मंदिर से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। उज्जैन रेलवे स्टेशन काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है, जो कि भारत के सभी बड़े शहरों से जुड़ा हुआ है। आपको भारत के किसी भी शहर से उज्जैन तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन अवेलेबल नहीं है तो आप वाया इंदौर आके उज्जैन के लिए लोकल ट्रेन पकड़ सकते हैं। इस प्रकार आप रेलवे मार्ग से उज्जैन आसानी के साथ पहुंच सकते हैं। अगर आप अपने वाहन से या एमपी सरकार की बसों से उज्जैन की यात्रा करना चाहते हैं तो उज्जैन की सड़कें काफ़ी अच्छी हैं, आप अपने पर्सनल व्हीकल से आसानी के साथ उज्जैन पहुंच सकते हैं। अगर बात मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट जो बसें हैं उनकी बात कर लेते हैं तो सभी बड़े बड़े शहरों से, जैसे दिल्ली, लखनऊ, इंदौर से डायरेक्ट बस सर्विस अवेलेबल है, जिसमें आप सीमित किराया देकर आप उज्जैन पहुंच सकते हैं। अब उज्जैन पहुंचने के बाद अब बात आती है आप उज्जैन में कहां रुकें। वैसे तो उज्जैन में रुकने के लिए आपके लिए कोई समस्या नहीं आने वाली है, लेकिन उज्जैन बाकी शहरों की तुलना में थोड़ा महंगा है। अगर बात हम धर्मशाला की करें तो मंदिर के आसपास काफ़ी धर्मशालाएं हैं, जहां आपको नॉन एसी रूम 500 से 1000 रुपये में आसानी के साथ मिल जाएगा। अगर बात करें प्राइवेट होटल्स की तो आपको ये थोड़ा महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि नॉन एसी रूम प्राइवेट होटल्स में 1000 से 1500 रुपये में मिल पाएंगे, और वहीं 3 बेडरूम एसी की बात करें तो वो 2000 से 2500 रुपये में आपको उपलब्ध हो पाएगा। उज्जैन में रुकने की व्यवस्था होने के बाद अभी बात कर लेते हैं उज्जैन में भोजन की व्यवस्था, खाना कहाँ खाएं। महाकाल के उज्जैन में आपको खाने की कोई समस्या नहीं होने वाली है। महाकालेश्वर मंदिर ट्रस्ट की ओर से एक अन्न क्षेत्र चलाया जाता है, जहां आपको मात्र 20 रुपये में एक टाइम का भरपेट भोजन मिल जाता है। अगर यहां बात करें प्राइवेट होटल्स तथा रेस्टोरेंट की, काफ़ी संख्या में यहां पर प्राइवेट होटल्स तथा रेस्टोरेंट हैं, जहां आपको 100 से 150 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाएगा। अभी बात कर लेते हैं हम मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया के बारे में। मंदिर में दर्शन प्रक्रिया समझाने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ। मंदिर परिसर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल, कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक चाबी ले जाना पूर्णतया वर्जित है। अगर मंदिर आने से पहले इन सभी को फ्री लॉकर सर्विस या अपने रूम में रख कर आएँ। महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में एक महाकाल कॉरिडोर बनाया गया है, जहां पर आपको फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड है। महाकाल मंदिर में दर्शन करने की प्रक्रिया सुबह 4 बजे से शुरू होती है। सबसे पहले सुबह 4 बजे से
6 बजे तक महाकाल की भस्म आरती होती है। अगर आप भस्म आरती में सम्मिलित होना चाहते हैं तो आप स्नान करने के पश्चात भारत माता मंदिर के पास काउंटर से भस्म आरती के लिए फॉर्म भरकर भस्म आरती में सम्मिलित हो सकते हैं। अगर आप महाकाल ज्योतिर्लिंग पर जलाभिषेक करना चाहते हैं तो जलाभिषेक का टाइमिंग 8 से 12 बजे है, जिसमें आप जलाभिषेक के लिए मंदिर ट्रस्ट से पर्ची कटाने के बाद भगवान महाकाल पर जलाभिषेक कर सकते हैं और इसके बाद महाकाल के दरबार में जाकर अपनी इच्छा अनुसार कभी भी दर्शन कर सकते हैं और अपनी मनोकामना मांग सकते हैं। महाकाल के दर्शन करने के बाद मंदिर से बाहर निकल आते हैं। मंदिर में दर्शन करने के लिए 2 लाइनें लगती हैं। एक तो फ्री लाइन होती है, दूसरी होती है वीआईपी लाइन। वीआईपी लाइन से महाकाल के दर्शन करने में थोड़ा कम समय लगता है, लेकिन फ्री लाइन में अधिक समय लगता है। वीआईपी लाइन के लिए एक पर्ची कटती है जिसकी कॉस्ट 250 रुपये तक होती है। किसी पर्व या महाशिवरात्रि के अवसर पर फ्री लाइन से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को 4 से 5 घंटे का समय लग जाता है, लेकिन नॉर्मल समय में फ्री लाइन से दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को 40 से 45 मिनट का टाइम लगता है। अब महाकाल के दर्शन करने के पश्चात मैं आपको बताता हूँ उज्जैन में कहाँ कहाँ घूमें। सबसे पहले नंबर पे आता है बड़ा गणेश मंदिर। जब आप मंदिर से बाहर निकलते हैं तो एक बड़ा गणेश मंदिर पड़ता है, जहाँ दर्शन करने का भी अलग महत्व है। नंबर 2 पर आता है हरसिद्धि माता मंदिर। यह एक शक्तिपीठ मंदिर है जो कि महाकाल मंदिर से लगभग 5 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह मंदिर एक ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर संध्या आरती बहुत ही भव्य होती है। यहाँ 2 दीप स्तंभ हैं जो आरती के समय दीपों से प्रज्वलित होते हैं। तीसरे नंबर पर आता है काल भैरव मंदिर। अगर आप महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन आ रहे हैं तो आपको काल भैरव के दर्शन के लिए जरूर जाना चाहिए, क्योंकि काल भैरव के दर्शन के बिना ये आपकी यात्रा अधूरी मानी जाती है। काल भैरव मंदिर महाकाल मंदिर से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। जैसे महाकाल उज्जैन के राजा हैं तो काल भैरव को उनका सेनापति कहा जाता है। काल भैरव मंदिर परिसर में एक दीप स्तंभ है जिसके ऊपर श्रद्धालु सिक्के चिपकाकर अपनी मनोकामनाएं मांगते हैं। काल भैरव को मदिरा चढ़ाने का अलग ही महत्व है, इसीलिए काल भैरव मंदिर के आसपास बड़े बड़े मदिरा के प्रसाद सेंटर हैं। चौथे नंबर पे आता है श्री गढ़काली मंदिर। उज्जैन में 2 शक्तिपीठ मंदिर कहे जाते हैं, जिनमें एक हरसिद्धि माता मंदिर, दूसरा है श्री गढ़काली माता मंदिर। ऐसी मान्यता है कि इसी जगह पर माता सती के अंग गिरे थे। ऐसा भी माना जाता है कि यह मंदिर महाभारत कालीन है और सम्राट हर्षवर्धन ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। अभी उज्जैन के अंदर बाकी बचे हुए मंदिर कुछ इस प्रकार से हैं। ये 5000 साल पुराना बता रहे हैं। अभी आ गए हैं पशुपतिनाथ मंदिर। पशुपतिनाथ मंदिर है। सिप्रा नदी, ये जी महामंगल मंदिर। ये एक ऐसा मंदिर है यहाँ पर जैसे शनिदेव पर काले रंग का प्रसाद चढ़ता है, मतलब काले रंग का होता है, इस पर लाल रंग का प्रसाद चढ़ता है। भारत में कहाँ ये तो रेज ने
अभी बात कर लेते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए उज्जैन कब जाएं। वैसे तो प्रतिदिन लाखों श्रद्धालु महाकाल के दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन ये भीड़ महाशिवरात्रि तथा सोमवार के दिन और ज़्यादा बढ़ जाती है। अगर आप महाकालेश्वर दर्शन के लिए आ रहे हैं तो कोशिश करें आपकी ये यात्रा नवंबर से फरवरी के बीच में हो, तथा वीकेंड में आप महाकालेश्वर दर्शन के लिए ना आएँ, क्योंकि वीकेंड में तथा सोमवार के दिन भीड़ बहुत ज़्यादा रहती है, जिससे आपको रुकने तथा खाने पीने की समस्याएं हो सकती हैं। अभी बात कर लेते हैं महाकालेश्वर मंदिर के इतिहास के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से तीसरे नंबर का ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। इस ज्योतिर्लिंग से संबंधित 2 कहानियां पुराणों में वर्णित हैं, जो इस प्रकार से हैं। शिव पुराण के अनुसार शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में तीसरी ज्योतिर्लिंग महाकालेश्वर के संबंध में सूत जी द्वारा जिस कथा को वर्णित किया गया है वो इस प्रकार से है। अवंती नगरी में एक वेद कर्मठ ब्राह्मण रहा करते थे। उन्होंने अपने घर में अग्नि की स्थापना करके प्रतिदिन अग्निहोत्र करते थे और वैदिक कर्मों में लगे रहते थे। भगवान शंकर के अनन्य भक्त ब्राह्मण प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंगों का निर्माण करके शास्त्र विधि से पूजा अर्चना किया करते थे। वह ब्राह्मण ज्ञान प्राप्त करने के लिए बहुत तत्पर था। उस ब्राह्मण का नाम वेदप्रिय था। भगवान शिव की कृपा से ब्राह्मण को 4 पुत्रों की प्राप्ति हुई। वे चारों पुत्र बहुत ही ज़्यादा तेजस्वी तथा माता पिता की विचारधारा वाले थे। इन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिया, प्रिया मेघा, संस्कृत, सुव्रत थे। एक दिन रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम के राक्षस ने कुछ धर्मात्माओं पर आक्रमण कर दिया। राक्षस दूषण को ब्रह्मा जी से अजेयता का वर प्राप्त था। उसने धर्मात्माओं को प्रतिदिन प्रताड़ित किया। उसके बाद दूषण ने अपनी सेना के साथ उज्जैन के कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों के ऊपर चढ़ाई कर दी। उस असुर की कृपा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय की आग के समान प्रकट हुए। चारों दैत्यों के भयंकर उपद्रव से भी भगवान शंकर आस्था रखने वाले ब्राह्मण बिल्कुल भी नहीं डरे। जब अवंती नगर के सभी ब्राह्मण घबराने लगे तो चारों भाइयों ने सभी ब्राह्मणों को समझाया, आप सभी भगवान शिव पर भरोसा रखिए। इसके बाद चारों भाई भगवान शिव की साधना में अंतर्ध्यान हो गए। जैसे ही राक्षस दूषण ने उन चारों भाइयों को मारने के लिए शस्त्र उठाया, इतने में जिस शिवलिंग की पूजा कर रहे थे वहां पर एक गड्ढा हो गया और उस गड्ढे से अपना भयंकर रूप लेकर भगवान शंकर प्रकट हुए और महादेव ने राक्षसों को समझाया कि मैं तुम जैसे लोगों के लिए ही महाकाल बना हूँ। उसके बाद भगवान शंकर ने अपने भक्तों की रक्षा करते हुए एक ही हुंकार में राक्षस दूषण तथा चारों दैत्यों को मार डाला। साथ ही साथ उस राक्षस दूषण की पूरी सेना को भी मार दिया। इसके बाद भगवान शिव ने अपने सभी अनन्य भक्तों को समझाते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम सभी लोगों से बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वर मांगो। इसके बाद सभी ब्राह्मणों ने भगवान शंकर के हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, हमको इस जीवन से आप मुक्ति दे दो तथा आप जनता की रक्षा तथा कल्याण के लिए उज्जैन में हमेशा के लिए विराजमान हो जाइए और यहाँ आने वाले और दर्शन करने वाले सभी श्रद्धालुओं का उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ब्राह्मणों की बात सुनकर उसी गड्ढे में विराजमान हो गए। तभी से भगवान शंकर को महाकालेश्वर के नाम से जाना जाने लगा। तो गाइस, ये थी महाकालेश्वर की संपूर्ण वीडियो। आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं किसी अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।